हाय एवरीवन। आज का डेट है 30 मई 2024। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं। अ, और 4 से 5वें दिन के करीब शायद रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया आने में, इन द सेंस कि ये ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी डिलेड है। और जहाँ तक देश का मूड पता है, कौन सी पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी में आने वाली है सबको पता है। एक लिहाज में थोड़ा उसमें कम बेस होगा, किसी किसी ऑफबीट कोalition से आना पड़ेगा, पर ओवरऑल आइडिया है सबको कि कौन सी पार्टी इस इलेक्शन में जीतने वाली है। और दैट इज़ टोटली फाइन। पब्लिक मैंडेट है, जनता भी जागरूक हो चुकी है। पिछले आवर डेमोक्रेसी हैज़ मैच्योर्ड ओवर द ईयर्स। सो उस सेंस में दिस इज़ फाइन। पर एक चीज़ जो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रही है, एंड अगेन मैं ना कोई सपोर्टर हूँ ना किसी पार्टी कार्डर का हूँ, मैं एक नॉर्मल IT इंजीनियर हूँ। 11 साल से मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, इट वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स। तो उस बारे में कोई बात करेंगे, कभी करियर अपॉर्चुनिटीज़ या हाउ टू बी और हाउ थिंग्स आर, और या मेरा टेक उस पर। मैंने भी 5-6 कंपनीज में काम किया है, सर्विस क्लाइंट सारे इंडिया एंड अब्रॉड। तो विल कम टू दैट लेटर। पर अभी ये वीडियो मैं इसलिए बस बनाना चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं इसकी रीच कितनी होगी, कितने लोग तक पहुँचेगी, या जब तक पहुँचेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये शायद मेरा फर्स्ट वीडियो होगा यूट्यूब पे। पर आई थिंक ये बताना ज़रूरी था, और या ये बात रखनी ज़रूरी थी, इफ़ समवन स्टम्बल्स अपॉन इन द फ्यूचर, कि नरेंद्र मोदी is 76 years old now, I think 75, 76, somewhere around that. Or being a chief minister, being a prime minister, being in the political space for that long takes a heavy toll on your, like जिसको भी पता होगा, किसी भी लीडरशिप पोजीशन में आप, योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग डिसीजंस। और वो भी इंडिया जैसे देश में प्रधानमंत्री होना, एक तो वहाँ तक पहुँचने में उन्हें कितनी मेंटल स्ट्रेंथ, कितनी मैनिपुलेशन, नॉट एवरीथिंग आई एम प्रीटी श्योर वाज इज एज ब्लैक एंड वाइट या फेयर रहा होगा। एंड दैट इज़ फाइन, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड मैनिपुलेशंस। और ही वेंट देयर, ही सर्व टू हिज एबिलिटीज़, टू हिज कैपेबिलिटीज़। मैं उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं कर रहा। और 10 साल प्रधानमंत्री रहे वो, और वो भी इन वेरी टेस्टिंग टाइम्स, जब हमारी इकॉनमी कभी कभी हाई हो रही है, कभी लो हो रही है। वी हैव वेरी हॉस्टाइल नेबर्स, वी हैड कोविड, अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजिकली रिवोल्यूशनराइज किया है किस तरह से दुनिया को पिछला 10, 15, 20 सालों में। सो थिंग्स दैट वेर अनहर्ड ऑफ इन 10 years ahead इज रैम्पेंट। कोई मेरे जनरेशन में किसी ने बड़े, आई एम इन माई mid-30s, मेरे जनरेशन में किसी ने नहीं सोचा होगा कि इन्फ्लुएंसर बनेगा या यूट्यूब एडिटर बनेगा, रील्स क्रिएटर बनेगा। बट नाउ पीपल हैव अमास्ड मनी that most people did not do in a lifetime in the conventional jobs. But sorry, मैं फिर से टॉपिक रिवर्स हो रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि आपने प्रधानमंत्री जी के रिसेंट 3 बयान या इंटरव्यूज़ अगर देखे होंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि द मैन इज़ नॉट इन अ वेरी गुड मेंटल स्टेट। ये हो सकता है फटीग हो सकता है थकान हो, पर मेरे को लगता है ना कि जैसे वो मंगलसूत्र वाला बयान था, घुसपैठिए वाला बयान था, रिसेंटली गांधी पे जो बयान था, सो दीज थिंग्स डोंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी कि वो 400 पार वाला एक उनका ट्रिक था, ट्रिक ऑफ द ट्रेड इलेक्शन का, एंड द अपोजिशन फेल इनटू इट। फाइन, इट फेल इनटू इट, ग्रेट। आप 400 पहुँचे नहीं पहुँचे, आपकी विजय हो। मे द बेस्ट पार्टी विन, और मे द मोस्ट डिजर्विंग पार्टी विन। बट देन अगेन, इस तरह का बयान इज इररिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव या फ्रॉम अ माइंडफुलनेस पर्सपेक्टिव। शायद ये इट गोज ऑन टू शो दैट यू आर टू मच सेल्फ ऑब्सेस्ड, यू आर टू कॉन्फिडेंट, और आपको पता है कि आप जो भी स्कीम लाओगे या जो भी बात बोलोगे, पब्लिक विल एक्सेप्ट इट, एंड दैट इज व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विथ। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं चाहिए, देश के हर उस इंसान का प्रॉब्लम होना चाहिए, देश का सोचता है। मोदी जी उन्हें ईश्वर दीर्घायु करे, शतायु करे, बट एवरी ह्यूमन बीइंग, हम सारे एक एक्सपायरी डेट के साथ आए हैं,
और ऐसा नहीं होता है कि वी ड्रॉप डेड वन फाइन डे, मोस्ट पीपल डू, मेनी पीपल डू, बट आपका एक डिटोरिएशन होता है, फिजिकल, मेंटल। आप आई एम श्योर आपके अगर घर में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो पीपल टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, वो डिसीजन गलत लेते हैं, दे नीड प्रॉपर केयर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी नीड्स केयर और समथिंग, बट द मेंटल फटीग ऑफ हिज जॉब जो उन्होंने इतने साल तक किए हैं, इतने सारे डिसीजंस, 30 स्टेट, 30 पार्टीज, सो मेनी schemes, and he has done good work in the past 10 years. His performance has been good on multiple aspects. तो कंप्लेंट्स हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधरनी हैं, वो हम वोट के ज़रिए या अपने व्यूज़ के ज़रिए बताते हैं। बट देन इस तरह का बयान देना गांधी के बारे में कि गांधी को कौन जानता था, पहले दुनिया जानती थी भाई गांधी को, केनेडी से लेके, मार्टिन लूथर किंग से लेके, नेल्सन मंडेला से लेके, लोग जानते थे गांधी को, मेजर वर्ल्ड लीडर जानते थे गांधी। इनफैक्ट गांधी वॉज अ सिंबल ऑफ आवर कंट्री, ही कम्स फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी, लोग कहते थे। बुद्ध, गांधी, these people have been the torch bearers of our civilization and cultural and of the metal of the people here. So ऐसा नहीं कि गांधी को लोग जानते नहीं थे, पर इस तरह का बयानी और अनचैलेंजिंग इंटरव्यूज, अनचैलेंजिंग डिबेट्स, इट जस्ट शोज कि मे बी ही इज टू टायर्ड फॉर दिस जॉब नाउ। और अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो ही विल बी इन हिज 80s बाय द टाइम ही फिनिश। एंड आई डोंट थिंक सच अ यंग नेशन, इंडिया जिसकी 65% आबादी आई थिंक 27 या 28 से नीचे है, कैन शुड हैव सच एन ओल्ड पीएम। मैं कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहा हूँ, मैं ना राहुल गांधी जी को बोल रहा हूँ, ना केजरीवाल जी को बोल रहा हूँ कि दे आर बेटर सूटेड, और मैं नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता, बट आई जस्ट थिंक दैट दिस जॉब मे हैव टेकन अ ग्रेट डील ऑफ मेंटल फटीग ऑन हिम, एंड दैट इज़ नाउ रिफ्लेक्टिंग। क्योंकि ये चीज़ें कंपाउंड होती हैं, अगर आपको कोई बीमारी है, अचानक से बीमार नहीं पड़ते, बट वन फाइन डे यू आर वेरी सिक, and you may cause harm to yourself and to people unintentionally around you, और कहीं ये ना हो जाए, मुझे बस इस चीज़ का डर है। बाकी जनता, पीपल नो, इवन आई हैव वोटेड, तो चीज़ें रहेंगी, देखा जाएगी। और लेट मी नो व्हाट यू थिंक। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए अबाउट सम लाइक ऑफ बीट व्यूज ऑन थिंग्स, करियर, रिलेशनशिप, लव, other aspects, please let me know in the comment section, show your appreciation in some form, and I'll be back with another video. Thank you so much.